मैं फर्स्ट क्वेश्चन मैंने किया आपके, एक भी प्रशासन आपको दिखाई दिया इसमें? बताइए। हम एम्स से लेकर हम 3 दिन से कंटिन्यू हम देख रहे हैं। प्रशासन है, मैंने देखा है, रोकने का प्रशासन होता है, प्रशासन है। मैं बताऊं तो लीजिए, अभी देखिए उनकी समर्थन बिहार ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष में वही राज करेगा जो हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बात करेगा। कथा नहीं होने के कारण हम लोगों को बोला गया नौबतपुर में आपको जगह दिया जाएगा। क्यों नौबतपुर में हम लोगों को जगह दिया जाएगा भाई? हम लोग क्या हिंदुस्तान में, बिहार में नहीं रह सकते? हम लोग पाकिस्तान में है क्या? हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं क्या? हिंदू राष्ट्र नहीं बोला जाएगा तो क्या पाकिस्तान में जाकर के बोला जाएगा? पाकिस्तान में नहीं बोला जाएगा। इसलिए हम बोले कि हम हिंदू हैं, इस हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना अनिवार्य है। जवाब देने मतलब क्या है? अब तेज प्रसाद यादव जी बोल रहे हैं कि ये राष्ट्रद्रोही है, तो भाई NSA लगा दो ना इनके ऊपर, NSA लगा के जेल में भेज दो, आपकी सरकार है जी। इसमें क्या है बताइए? जैसे मनीष कश्यप को डाल दिया गया अंदर। हाँ, मनीष कश्यप को डाल दिया गया जेल में। वो बेचारा क्या किया? कुछ किया है? उसकी कोई गलती नहीं है। बस खराब आदमी को बाहर रखिए, अंदर आदमी को जेल में डालिए, क्योंकि अपना राजनीति की रोटी सेकना है। बाबा राजनीति की रोटी थोड़े सेक रहे हैं यहाँ पर, राम कथा सुना रहे हैं, हनुमान कथा सुना रहे हैं। ये तो सरकार की बहुत बड़ी गलती है इसमें। अपनी मतलब कि अपने वर्चस्व के लिए इन्होंने ईगो बना करके इन्होंने ये काम किया है। कहीं भी पुलिस प्रशासन को देखिए, कहीं एक्टिव नहीं है। टोटल हमारे मतलब वॉलंटियर्स है, जितने राम भक्त है वो हमारे एक्टिव हैं। क्या लग रहा है जिस प्रकार से यहाँ पे 5 लाख प्लस भीड़ आई है, कम से कम CRPF BSF का जवान, तो ये तो राज्य सरकार की जवाबदारी होती है ना कि मांगे हमारे केंद्र सरकार से। राज्य केंद्र सरकार के थोड़े सपने आ रहे हैं। आप रिकमेंड कीजिए कि हमें अर्धसैनिक बल चाहिए हमको, तो अर्धसैनिक बल का डिप्लॉयमेंट होता है। कंपनी मांगिए, 10 कंपनी 20 कंपनी मांगिए, तब बताइए कि हमारे पास कंपनी नहीं मिल रही है, तब अपना गीत गाइए। आप बोलते हैं कि बाबा आते हैं तो हिंदू मुस्लिम, ये कौन सा राजनीति कर रहे हैं? अपना वोट पॉलिटिक्स मत बनाइए। बाबा का व्यवस्था करने की जगह पे उल्टा जो है पॉलिटिक्स शुरू हो जाता है। पॉलिटिक्स बाबा के, इसमें कोई पॉलिटिक्स होना ही नहीं चाहिए था। हाँ, नेता लोग हिंदू मुस्लिम कर रहा है, अदरवाइज कोई नहीं कर रहा है। पब्लिक सारा हिंदू भी एक है, मुस्लिम भी एक है, सब देखिए। कोई मुस्लिम इसमें विरोध किया है? कहीं लाखों मुस्लिम लोग हैं, सभी मुस्लिम है। पूरा बिहार का मुस्लिम कोई कमेंट आ रहा है? बताइए आपके ऊपर कोई कमेंट नहीं आ रहा है। ये गलत बात है जी। कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम? नेता ही लोग करता है हिंदू मुस्लिम। पब्लिक तो अपना भाईचारा की तरह रहता है। बाबा कोई इंसान को कहते हैं, बाबा के लिए गा देते हैं, राम भक्त के लिए। भैया सबसे बहुत बड़ी गलती है इसमें नीतीश बाबू की। मुख्यमंत्री है, उनके हाथ में बागडोर होना चाहिए। पलटू राम है, वो उनको अपने पास मतलब दे देते हैं, कमांड किसी को दे देते हैं। कमांड देने से ये किसी एक व्यक्ति विशेष की यहाँ से मतलब धर्म स्थल नहीं है। ये सभी मतलब हिंदुओं का धर्म स्थल है। ये नहीं कि हमारा मतलब कि पांडे जी का है, तिवारी जी का है, चौबे जी का है, यादव जी का, किसी के पार्टिकुलर नहीं है, एक हिंदू के लिए है। बाबा ने सनातन को जगाने का काम किया है, हनुमान का कथा करने के लिए आए हुए हैं। ये नहीं कि आपको मतलब यहाँ पर राष्ट्रद्रोही है, बोलने का तमीज है उसको, कैसे किसको बोलते हैं? डरपोका है, डरपोका किसको बोलते हैं? डरपोका होता तो इतना पब्लिक होती है यहाँ पर? ये बताइए। तेजू भैया तो अपने एक सैनिक बनाए थे कि एयरपोर्ट सैनिक बेवकूफ आदमी कहाँ है वो कहाँ? आप तो सैनिक कहाँ है? ये तो आप लोग को देखना चाहिए। 20-25 आदमी में कोई सैनिक होता है? 20 आदमी 25 आदमी जो बन गया, पूछिए ना तो सैनिक कहाँ है? सैनिक कहाँ है? सैनिक रहता तो क्या? राम सेना यहाँ आया हुआ है। राम सेना जो है, हनुमान सेना है, वो पहुँचा रहा है लोगों को और उनकी सुरक्षा दे रहा है। आम पब्लिक की भी सुरक्षा राम सेना कर रही है जी। अब इससे ज्यादा और क्या कहना है? और सरकार और नीतीश बाबू तो चुपचाप होकर मौन होकर के गूंग बन करके वही सब करवा रहे हैं जी। वही तो उनका नीति है कि हम चुप रहेंगे, अगला काज करते रहेगा, मेरा रोटी सेकाएगा। अगर यहाँ पे कुछ भगदड़ हो जाए तो पब्लिक है, हम लोग हिंदू, हमारे भगदड़ हो जाए तो वही प्रशासन जो है आरोप लगा देगा। प्रशासन की नाकामी यदि CCTV एक्टिव होगा तो उसका नाकामी दिख रहा होगा। आज की क्या मतलब DGP महोदय को दिख नहीं रहा है, नीतीश बाबू को दिख नहीं रहा होगा कि कितनी प्रशासन हमारे एक्टिव है। देखिए ग्राउंड में कहीं एक प्रशासन दिखाई दे रहा है? सब दिख रहा है, आड़ में सब छुपे हुए हैं वहाँ पर। बाबा के आने से मतलब आधा घंटे के पहले हिंदुओं से भेदभाव की जा रही है, क्योंकि मुसलमान की अगर कोई भी उसका पर्व त्योहार है तो उसमें पूरा प्रोटेक्शन दिया जाता है, हिंदुओं को कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता है। क्योंकि जानते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार जब बिहार में आ रहे हैं तो उनका फुल सिक्योरिटी देना चाहिए, अभी तक वो नहीं दे रहे हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि तेज प्रताप ने भी कहा था हम
हम उनका घेराव करेंगे एयरपोर्ट पर। कहाँ गए उस समय एयरपोर्ट पे घेराव करने के समय? आप सवाल कीजिए, कहाँ गए? हम तो मीडिया आप लोगों के थ्रू माध्यम से पूछना चाहते हैं कि से वो लोग कहाँ चले गए जो लोग बोलते थे बिहार में घुसने नहीं देंगे, हिंदू मुस्लिम करने। अरे हिंदू मुस्लिम बागेश्वर धाम सरकार नहीं कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सरकार यहाँ का जो जनता है वो नहीं कर रही है। यहाँ का बागेश्वर बाबा तो बोलते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, हिंदू राष्ट्र के समर्थन में हम भी है, हिंदू है, हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भाई? हिंदू राष्ट्र हिंदू के लिए है तो हिंदू क्यों नहीं बनेगा? हिंदुस्तान में हिंदू ज्यादा है या मुस्लिम ज्यादा है? हमको ये आप लोग बताइए। हिंदू है तो हिंदुस्तान में अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बोला जाएगा तो क्या पाकिस्तान में जाकर के बोला जाएगा? पाकिस्तान में नहीं ना बोला जाएगा। इसलिए हम बोले कि हम हिंदू हैं, इस हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना अनिवार्य है। देखिए सरकार का यह मैटर होता है, सरकार का यह मैटर होता है कि से हम हिंदू और मुसलमान को लड़ाते रहे, अपना वोट बैंक बनाते रहे। ये कभी होने वाला संभव नहीं है, क्योंकि यह बिहार की जनता अब समझ चुकी है कि से हिंदू और हिंदुओं का ही देश है। अभी अगर आप त्रेतपाली में आए हुए तो आपको एक भी हिंदू और मुसलमान करने वाला कोई आदमी लग रहा है क्या? तो फिर आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारे से पब्लिक कह रही है कि भारत में जितने हिंदू लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, बहुत सारे हिंदुओं को वो सुविधा नहीं मिल पाती है जितनी सुविधा मुसलमान लोगों को मिल पाता है। कहने के मतलब सर ये बात है, पहले नंबर की हमारी बिहार सरकार यहाँ व्यवस्था तना किया है। किसी कहने का मतलब है कि जो हमारे के यहाँ साधु महात्मा है उन पर क्यों रोक लगाते हैं? साधु महात्मा तो सबके लिए होता है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेगा और हिंदू रहेगा, हिंदू धर्म रहेगा, हिंदू राष्ट्र रहेगा। इसमें हमारा नेता लोग है, सब नेता लोग आपस में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको आपस में लड़ा रहे हैं, जुझा रहे हैं, हमारे माथा पे चिकरा रहे हैं और पब्लिक में कोई कमी नहीं है, ये सब नेता करा रहा है। देखिए सरकार भी है। हम लोग को सबसे पहले जब मैनेजमेंट हुआ था तो उस समय हम लोग को पटना का गांधी मैदान मिला था ना, लेकिन वहाँ से क्यों डिस्टेंस किया गया था? वहाँ से हटा दिया इसलिए क्योंकि वो बोला गया यहाँ पे नहीं होगा कथा नहीं होने के कारण हम लोग को बोला गया नौबतपुर में आपको जगह दिया जाएगा। क्यों नौबतपुर में हम लोग को जगह दिया जाएगा भाई? हम लोग क्या हिंदुस्तान में बिहार में नहीं रह सकते? हम लोग पाकिस्तान में है क्या? हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं क्या? पटना का गांधी मैदान किसका है? वो हम भारत का है, भारत के नागरिक का है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। ये कोई पर्टिकुलर थोड़े है कि हम शासन में तो हमारा पिताजी प्रॉपर्टी है क्या? ये बताइए। तो फिर आखिर गांधी मैदान में प्रोग्राम का बना ईगो भैया, तो वही तो हो गया वोट पॉलिटिक्स। वोट पॉलिटिक्स के लिए तो हम अब देखिए, मैं फर्स्ट क्वेश्चन मैंने किया आपके, एक भी प्रशासन आपको दिखाई दिया इसमें? बताइए। हम एम्स से लेकर हम 3 दिन से कंटिन्यू हम देख रहे हैं। प्रशासन है, मैंने देखा है, रोकने के लिए 10 को प्रशासन होता है, हजारों को पब्लिक प्रशासन है। मैं बताऊं तो लीजिए, अभी देखिए उनकी समर्थन के लायक आदमी होता तो उनके लिए प्रशासन होगा। विपक्षी विवाद बतिया कर रहे हैं, एक भी यहाँ प्रशासन नहीं है। पहले मेरी बात तो सुनिए, प्रशासन है लेकिन पब्लिक को रोकने के लिए किसके आगे नहीं जाना है। बस बहुत सारे रास्ता के डाइवर्ट करने के लिए खड़े हुए हैं, बाकी कुछ नहीं है। प्रशासन है रोकने के लिए। नहीं सर, प्रशासन है नहीं। प्रशासन अगर रहता है, एक बात बताते हैं, प्रशासन अगर रहता आपको हम बता रहे हैं तो ये जो क्राउड में उनका जो आना जाना था, एक भी आदमी इस क्राउड में नहीं रहता अगर उनके अंडर ये प्रोसेस होता तो। क्योंकि जानते हैं जितना प्रधानमंत्री के रैली में आदमी नहीं जुटता है, उससे ज़्यादा हमारे बागेश्वर धाम के सरकार के रैली में जुटता है। क्योंकि ये हिंदुओं का विश्वास है, हम नवयुवकों का साथ है, उनके साथ में है, क्योंकि आस्था है, विश्वास है जो एक दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? बना। श्री राम का मंदिर बना कि नहीं बना? अब धीरे धीरे सारी चीज होगी। हिंदुओं समझ चुके हैं जो कौन लड़ा रहा है, कौन नहीं लड़ा रहा है। इसको अपने बाइट्स को काटिएगा मत। ये सरकार के जितना चैनल इस होगा, जो अर्धसैनिक बल का आपने डिमांड के लिए बात किया, आपने पुलिस प्रशासन की बात हुई है, इस पर आपको बाइट को रेगुलर चलाना है। जो भी आपका कौन सा चैनल है आपका? सर मैं भी, हाँ ठीक है सर, इंडियन टाइम्स न्यूज़ का मैं चैनल थोड़ा सा चलाइए इसमें, क्योंकि आपने अच्छा क्वेश्चन किया था। सरकार को अर्धसैनिक बल की, इनके पास पुलिस प्रशासन नहीं है। इससे पहले नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम में ISIS का हमला होना। एक तो IB कब दे रखी है इनको, इंटेलिजेंस ब्यूरो कब दे रखा है इनको, सूचना दे रखा है, लेकिन क्या व्यवस्था है यहाँ पर? तो जैसे कि अतीक अहमद वाला जो कांड हुआ है, आकर कुछ सब पत्रकार आकर के कोई बैग लेकर के आकर बम मार के चला जाए, क्या पता चलेगा इसमें? बताइए क्या सुरक्षा है? सुरक्षा की दृष्टिकोण से बिल्कुल गलत हो सकता है। कोई भी हम भी मीडिया बन सकते हैं, बताइए। और क्या उसका ऑथेंटिकेशन है? बताइए। कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल सुरक्षा चूक हुई है इनकी सरकार की। मतलब बागेश्वर बाबा की कोई भी इसमें चूक भी हो रही है तो सरकार की गलती होगी।
सरकार से जनता खुश नहीं है, क्योंकि बार बार यहाँ पे अदल बदल की सरकार चलती है। यहाँ जिसकी जितनी भागीदारी होती है उतना ही भागीदारी होती है, क्योंकि सरकार अब हिंदू समझ चुका है, हिंदू जाग चुका है, अब जात पात सब मिट चुका है, हिंदू जग चुके हैं। बस बात यहाँ पर बिहार ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष में वही राज करेगा जो हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बात करेगा। जिस प्रकार से महाभारत में सारथी कृष्ण बने थे, ठीक है, कल से प्रोग्राम में मनोज तिवारी सारथी बन के आ रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? श्रीमान, हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते हैं। मनोज तिवारी ही नहीं अपितु ऐसे हजारों शिष्य हैं परम पूज्य गुरुदेव भगवान के जो सारथी बने हुए हैं। लेकिन मनोज तिवारी के एक कद है, दिल्ली में मुख्यमंत्री प्रत्याशी रह चुके हैं, वर्तमान सांसद है, भोजपुरी इंडस्ट्रीज के सबसे पुराने कलाकार हैं। ठीक है। वो बागेश्वर बाबा के मतलब सारथी बना हुआ है, कहीं ना कहीं बाबा का महत्व नहीं, उनका वो उनके प्रिय शिष्यों में से है, ठीक है, और जो उनके कर्तव्य पथ को के पर आगे बढ़ते हैं, जो उनको सहायता प्रदान करते हैं, वह उनके साथ हैं जी। जैसे अगर हम हैं, हम बाहर से आए हैं, उनके बातों से हम प्रभावित हुए, हम उनके समर्थन में इसलिए हम आए। जो उनका साथ देगा वो आएगा, उनके लिए रहेगा। वक्त की बात है, कहते हैं कि जो राम जी का खास होता है वो हनुमान जी के पास होता है, और हनुमान जी के दूत हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान हैं। तो राम जी के खास, राम भजन करते थे मनोज तिवारी जी, राम जी के खास थे, हनुमान जी के पास आ गए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? चाहेंगे कि एक मुख्यमंत्री प्रत्याशी सारथी बना हुआ है। मुख्यमंत्री प्रत्याशी राम भक्त भी तो हो सकता है, जरूर, एक हिंदू भी तो हो सकता है। हिंदुत्व के नाते भी देखा जाए, तो ये मत देखा जाए कि प्रत्याशी पॉलिटिक्स से न जोड़ा जाए, उनका राजनीति से न जोड़ा जाए इनको। ये एक तो नहीं, कहीं ना कहीं बाबा का महत्व ऊंचा, बाबा के देखिए आप सर बहुत सारे देखे होंगे कि मनोज तिवारी जी जहाँ भी जाते हैं, बाबा के जहाँ भी कार्यक्रम, बिहारी नहीं है, वो जाते हैं अपना कार्यक्रम, अपना पर्सनल कार्यक्रम भी मनोज तिवारी जी देते हैं, इसमें नो डाउट। ये तो है कि कृष्ण की तरह वो भी साथी बने, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सच्चा भक्त है, बाबा का सच्चा मनोज तिवारी जी भक्त हैं। और इतने बड़े संत हैं कि जो संपूर्ण विश्व पटल को सनातन के लिए एक विशेष स्थान प्रदान करा, इससे बड़ा गौरव का विषय कुछ नहीं हो सकता। एक डिफरेंट बताइए, बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर बाबा है, क्या वो बागेश्वर बाबा है कि जो छतरपुर के गढ़ा में जो हनुमान जी है वो बागेश्वर बाबा? देखिए, बागेश्वर धाम सरकार जो है वह बालाजी हैं, जो बागेश्वर धाम में विराजमान है बालाजी, जिनको सन्यासी बाबा ने अपने तपोबल से, योग से, साधना से प्रकट किया, वो बागेश्वर धाम सरकार या बागेश्वर बाबा या बागेश्वर बालाजी हैं। ये परम पूज्य आदरणीय धीरेन्द्र कृष्ण चंद्र शास्त्री जी महाराज केवल एक दास हैं, हम भी सेवा करते हैं, वह भी सेवा करते हैं, उनको थोड़ी बड़ी कृपा मिली, वह पीढ़ी दर पीढ़ी इस प्रयोजन को आगे बढ़ा रहे हैं, और कुछ नहीं है। वह एक सामान्य व्यक्ति, जैसे हम एक व्यक्ति हैं वैसे वो भी एक व्यक्ति हैं, बस बालाजी की कृपा से उनके पास अद्भुत शक्तियां हैं, सन्यासी बाबा की कृपा से वंशानुगत। बाकी एक वह भी एक आम व्यक्ति हैं, जिस प्रकार से हम एक व्यक्ति हैं उसी प्रकार से। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बालाजी नहीं है, वो बालाजी नहीं, बिल्कुल नहीं, वह बालाजी के चरण सेवक हैं, केवल मात्र चरण सेवक हैं। हमें सिर्फ हिंदू राष्ट्र चाहिए अब, क्योंकि बहुत देरी हो गई, इसीलिए हिंदू का राष्ट्र की मांग करते हैं। हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, जितने भी हैं सारे लोगों की अब यही मांग है, क्योंकि देखिए क्या मांग है? हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। क्या मांग है भारत की? क्या मांग है? होना चाहिए। देखिए 25 साल एक होंगे तब ना जब तक हिंदू में ही एकता नहीं है, हिंदू में प्रथम एकता नहीं है तो कैसे होगी? आप ही और मेरे में एकता नहीं है, कैसे हो पाएगी? बस ये हम लोग पहले मेल दाल पहले बनाना होगा, तब न हो पाएगी। की बात की है, ठीक है। अब देखिए हिंदू लोग क्यों नहीं, उसका पहले बात समझिए। देखिए, कारण ऐसा है कि अन्य धर्म कोई नहीं है, धर्म अगर एकमात्र है तो वह केवल है सत्य सनातन, अन्य केवल पंथ है, मजहब है। उनको बचपन से शिक्षा दी जाती है, आप अन्य पंथों में जाएंगे उनको एक बचपन से शिक्षा दी जाती है, वैसा उनका सिस्टम बना हुआ है। हमारे यहाँ क्या है कि आप अपने कर्तव्यों के पथ को छोड़ करके भ्रष्ट हो रहे हैं। जैसे हम तिलक नहीं लगाते हैं, माला नहीं पहनते हैं, धोती नहीं पहनते हैं, तो हम अपने संस्कारों में गलानी अनुभव करते हैं। वह संस्कार अब धीरे धीरे सनातन
का प्रवेश कर रहा है। अब धीरे धीरे हिंदू एकजुट हो रहे हैं। वर्ष अभी भी 10 वर्ष लगेगा एकजुट होने में, और जिस दिन एकजुट हो गए उस दिन अन्य कोई भी पंथ धरती के किसी कोने में नहीं बचेगा। और बात हिंदू राष्ट्र की ही नहीं साहब, हमारा भारत अखंड राष्ट्र होगा। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप एजुकेटेड पर्सन है, आपके बच्चे, सबके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? संत जोसेफ में पढ़ते हैं, गुरुकुल में पढ़ते हैं, मदर टेरेसा में कब पढ़ते हैं, या किसी और जगह पढ़ते हैं? प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ही पढ़ रहे हैं। क्या किसी गुरुकुल में पढ़ रहे हैं या संत जोसेफ जैसे नाम से पढ़ते हैं? ना, सिंपल स्कूल में पढ़ते हैं। सबके पूछ रहा हूँ, सबके हिंदू के बच्चे? ये तो यही तो है शिक्षा के प्रति, यही तो मनीष कश्यप ने किया भाई ने, कि जो अंदर चहने से लगा करके अंदर ठेल दिया गया उसको। क्या किया मनीष कश्यप ने? स्कूल में जा करके शिक्षा का इनका पोल खोला, इनका कंडीशन मतलब हिस्ट्री सारा पर्चा खोल दिया, मनीष कश्यप को जेल भेज दिया। अब बेचारा 1 साल के लिए अब आ रहा कि 1 साल का अब के बाद नहीं निकलेगा। अब रहता मनीष कश्यप रहता तो प्रशासन को इतना टाइट कर देता वो कि हद से ज़्यादा कर देता हो, और उसके चलते ये प्रशासन भी पेशाब करता था। डरता तो कहीं भी डरता नहीं था, चले जाता था बेचारा अंदर घुस करके जबरदस्ती। एनएसए का क्या रूल है उसमें? राष्ट्रद्रोह किया, देशद्रोह किया, क्या किया उसने बताइए? सर आपके कैमरे से आप मीडिया हैं, इसलिए आपसे भी एक आग्रह होगा कि आप मनीष कश्यप के समर्थन में आवाज उठाइए और मनीष कश्यप शीघ्र रिहा होना चाहिए। अन्यथा यह सरकार तो अब ऐसे भी नहीं रहने वाली है। 2025 में हरी सरकार नहीं होगी। सरकार, हम पार्टी विशेष की बात नहीं करते हैं, लेकिन सरकार भगवा आएगी। जी ठीक है, पूरा भगवा एकदम। क्या लग रहा है, मनीष कश्यप जिस प्रकार से काम करते थे वो गलत काम करते नहीं? मनीष कश्यप एक अच्छा लड़का है, और हम कहते हैं कि जो भी उसका विरोध करता है ना, सामने बैठ के कभी। मनीष कश्यप देशद्रोह नहीं है, बिल्कुल नहीं। मनीष कश्यप देशद्रोह नहीं है जी। तो फिर एनएसए क्यों लगा है मनीष कश्यप? वह एक राजनीतिक षड्यंत्र के कारण, वह राजनीतिक पब्लिक क्यों नहीं आ गया? पब्लिक तो आ ही रही है। उसको तो तमिलनाडु भेज दिया गया है, पब्लिक कहाँ जाएगा? सरकार आप है भैया, यहाँ देखिए इतना बड़ा कार्यक्रम, हमारे सरकार की भागीदारी कितनी है, आप मीडिया वाले देखिए ना यहाँ पर। मनीष कश्यप तो दूर की बात है, ये तो इंडिया लेवल का, वर्ल्ड लेवल का कार्यक्रम चल रहा है। प्रशासन के देखिए नाकामी इसमें। मनीष कश्यप तो दूर की बात है, कहाँ पब्लिक आएगा बताइए? अब यहाँ पब्लिक क्या कर सकता है? पब्लिक नहीं होता तो बागेश्वर मैदान में यहाँ अन्य पंथों को आयोजन करने के लिए गांधी मैदान मिल जाता है, लेकिन हमारे हिंदू आयोजनों के लिए जगह नहीं मिलता और सरकार विरोध करती है। कैसी सरकार है वह? उसको अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। जो इसका विरोध करता है साला बाप उसका कौन है? जी, क्योंकि अगर जो हिंदू होगा, अगर कट्टर सनातनी होगा, तो वह केवल हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बात करेगा, अगर कोई बात नहीं करे। अरे हम तो सबका सम्मान करना सीखे हैं साहब। हमारे से जैन निकले, हमारे से बौद्ध निकले, हमने कभी उनका शिकायत नहीं किया। और हम कहते हैं जड़ क्या है? सनातन, जिसका ना कोई आदि ना कोई अंत। हमसे सब निकला है, हम किसी से थोड़ी निकले हैं। हमने कभी किसी का विरोध किया क्या? हम तो सबको आपस में भाईचारा सिखाते। लेकिन उनका कहना है कि भाईचारा तुम निभाओ, भाई बनो, चारा हम तुमको बनाएंगे। कब तक चलेगा साहब? जी कब तक चलेगा बताइए? तो इसलिए अब हम जग रहे हैं और हमारा सत्य के समर्थन में लड़ाई है। चाहे वह मनीष कश्यप अगर हमारे सत्य के लिए लड़ रहे हैं तो हम उनके साथ हैं। अगर हमारे बागेश्वर धाम सरकार परम पूज्य गुरुदेव भगवान अगर लड़ रहे हैं तो हम उनके साथ हैं। बालेश्वर बाबा की जय, बालेश्वर बाबा की। नहीं मिलेगा तो हम उतनी से संतोष करके रहेंगे, हमको नहीं मिल रहे हैं तो उतने में हम लोग संतोष करके रहेंगे। आपसे जानना चाहिए, मनीष कश्यप की माँ जो है वो भी अर्जी लगा रही है, रो रही है कि हमारा बेटा न्याय की बात करता था और आज अन्याय के प्रति जो है अंदर। क्या लग रहा है उनका अर्जी निकलेगा कि नहीं? देखिए अर्जी निकालना ना क्या किया था, देखिए अर्जी निकालना वो अलग मैटर हुआ, लेकिन मनीष कश्यप के ऊपर बहुत गलत हुआ। बस देखिए यह देखिए सबका अर्जी निकलेगा। देखिए नहीं, इस विषय वस्तु पे इतना ही कह सकते हैं कि अर्जी निकलना ना निकलना यह बालाजी और सन्यासी बाबा के हाथ में है। ठीक है, वो अगर चाहेंगे तो जरूर निकलेगा। हम आप भी अपने एक बात मेरा रह गया है, बिहार में बाहर है सुनने में आ रहा है जैसे साक्षात प्रमाण ये हैं। बोलिए क्या बोलना चाह रहे थे? इनका नीतीश कुमार जो किए हैं गलत किए हैं, ये गलत पूरे घर में बिहार के बाहर हो गया है। ये क्या हो गया? दारू बंद करा के नहीं हुआ है। नहीं, बाबा के सच्चा मन से मांगिए तो हम आए, सच्चा मन से आए। आप देख सकते हैं भाई हमारे दारू ये हम नहीं, बाबा भोले
विश्वेश्वरम समूलिंगम न काशी सदृशे पुरी न मृडिका समूर्तीर्थम नास्ति ब्रह्मांड मन से हम कहते हैं कि हम मेरा बाबा हम के पास है, हम सच्चे मन से चल। एक आप देखो, देखिए अब देखिए इस पे हम बात न विश्वेश्वरम समूलिंगम तीर्थम नास्ति ब्रह्मांड लोक गीयते। न विश्वेश्वरम समूलिंगम, न विश्वनाथ से कोई बड़ा ज्योतिर्लिंग नहीं है, न काशी सदृश पुरी, 7 पुरी बताई गई हैं, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, ये 7 पुरी हैं। 7 पुरी में से सबसे उत्तम पुरी है काशी। न विश्वेश्वरम समूलिंगम न काशी सदृश पुरी न मृडिका समूर्तीर्थम। मृडिका वहाँ एक तीर्थ है जो वहाँ की श्मशान घाट है, 24 घंटा वहाँ चिता जलती रहती है, कभी शांत नहीं होती है। वहाँ से कोई न विश्वेश्वरम समूलिंगम न काशी सदृशी पुरी न मृडिका समूर्तीर्थम नास्ति ब्रह्मांड लोक गीयते। न ऐसा ब्रह्मांड में कहीं नहीं वर्णन है जो काशी में है। यही उत्तम पुरी है काशी। वहाँ से हम पधारे हुए, मेरा गोविंद तिवारी नाम होगा। बाबा का बहुत दिव्य दर्शन हुआ, प्राप्त हुआ, आनंद आ गया एकदम। महादेव बागेश्वर बाबा के लिए क्या कहना चाहिएगा? क्या कहें, जो आए हैं पटना के धरती में बिहार वासियों को और गदगद होके की चाहिए एकदम पूरा बम बम। ठीक बा ना, बम बम रही जा आप लोग। अब बाबा के 5 दिन कथा दम सुनी जाए एकदम। जे नहीं आवत यहाँ के टीवी के संस्कार के माध्यम के चैनल से, और देखिए भाई जो लोग यूट्यूब के माध्यम से आप लोग सुनी जाए एकदम पूरा एकदम बम बम करी जा। कहाँ से आए हैं आप? हम काशी से आए। काशी से आए। दर्शन तो हो गया होगा? दर्शन बहुत दिव्य दर्शन हुआ। क्या कहना चाहेंगे? बाबा हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, सबसे अति उत्तम है। हिंदू राष्ट्र में ना हिंदू अपना एकत्रित नहीं हो पाएंगे तो राष्ट्र कैसे बन पाएगी, संगठित नहीं कभी हो पाएगी। हम सबको एक होना होगा, आवाज़ उठाना होगा, बल से, तन से और मन से, तीनों प्रकार से होना होगा। तब जाके हिंदू राष्ट्र की पूरा घोषणा होगी, तब जाके एकत्रित सब लोग होंगे, तब हिंदू राष्ट्र हम लोग के स्थापित होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।